एक बार एक पत्नी ने बोला कि जब मुझे रियल में मेरे पति की नीड थी तब ये मेरे साथ नहीं रहा और इसलिए अब मैं इससे प्यार नहीं करती। मुझे कोई प्यार महसूस ही नहीं होता अपने पति से। दूसरी ओर जब पति से बात की गई, उसने कहा, अरे मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ इसके लिए। मैंने घर पे नौकर भी रखे हुए हैं, मैं घर की सारे बिल्स की पेमेंट भी मैं करता हूँ, मैं इसको नए नए कपड़े भी ला कर देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो तब पत्नी ने फिर कहा कि जब मेरा बेबी हो रहा था, मैं हॉस्पिटल में थी, तुम मेरे साथ बहुत ही कम समय के लिए ठहरा। तो उसके पति ने कहा, अरे तो मुझे ज़रूरी काम भी तो अपने करने हैं। मैं तुम्हारे साथ ठहरा तो सही, मैंने तुम्हारे साथ आधा घंटा स्पेंड किया, लेकिन बाद में मुझे ज़रूरी काम पड़ गया और मुझे जाना पड़ा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे कहो कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता। तो ये सिचुएशन हो गई। तो उनमें काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए और 10 साल के बाद भी उसकी पत्नी उसे यही बोलती रही कि जब मुझे तुम्हारी रियल नीड थी तुम वहाँ पर नहीं थे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो पति और पत्नी के बीच का जो प्यार है वो कम हो जाता है। अब देखा जाए तो पति भी अपनी जगह बिल्कुल सही है और जो पत्नी है वो थोड़ी इमोशनल है, तो वो उसी दिन को पकड़ के बैठी हुई है कि जिस दिन वो आया नहीं, यानी कि बहुत कम समय के लिए उसके पास ठहरा। तो इसमें पहला पॉइंट तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ऐसी मोमेंट्स होती हैं, जब लाइफ की बहुत ही क्रूशियल मोमेंट्स होती हैं, जैसे बेबी का घर पे आना, है ना, तो उस वक्त पति को चाहिए कि वो अपने सारे काम छोड़ दे अगर पॉसिबल है तो, और अपने पत्नी के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करे। क्योंकि ये बात सिर्फ टाइम स्पेंड करने की नहीं है, ये बात है कि ये बहुत बड़ा आप गिफ्ट दे रहे हो अपनी पत्नी को उस दिन के लिए। तो जो पत्नियां होती हैं ना, वो ऑब्वियसली फीमेल्स हैं और वो इमोशनल है, तो उनकी वो इमोशनल नीड पूरी करनी पड़ती है अगर आपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। वो आप ऐसा समझ लो कि वो दिन आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी पत्नी के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए आप अपना टाइम और मनी और जो पैसा आपको लॉस होगा उस दिन, जिस दिन आप पत्नी के साथ रह रहे हो अपना काम छोड़ करके, वो पैसा और टाइम वो आप अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो। इस पॉइंट को समझ लेना। तो दूसरी ओर वैसे तो पत्नियों को भी समझना चाहिए, अगर काम बहुत ज़रूरी है, अगर वो कम समय के लिए ही आ पाया तो समझना चाहिए इस चीज़ को भी। पर अगर वो नहीं समझ रहे तो जो हस्बैंड्स हैं, पतियों को ये देखना चाहिए कि वो मैक्सिमम टाइम दे सके। क्योंकि ना जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं। अगर एक बार ऐसा रिलेशनशिप हिल जाए ना, तो वो बहुत लंबे टाइम तक हमें दर्द देता रहता है। बहुत लंबे टाइम तक वो ताने मैंने सुनने पड़ते हैं कि जिस दिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम वहाँ पर नहीं थे। तो ये बहुत ही गड़बड़ा जाता है। अगर शादी आपकी हो ही चुकी है, शादी करवा ही ली है, तो इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। और ये याद रखिए, ये पत्नियों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है और इस गिफ्ट को देना कहीं ना कहीं पतियों की ड्यूटी भी बनती है। पर पत्नियों को ये चाहिए कि अगर पति ये गिफ्ट नहीं दे पाए आपको, तो प्लीज़ आप ये भी समझें वो बंदा आपके लिए सब कुछ कर रहा है। अगर एक चीज़ में चूक भी गया तो जाने दो। अगर आप जाने नहीं दोगे तो समझ लेना जिस दिन आप उसको ताने मारोगे उसके घाव बनेंगे अंदर। अगर वो वीडियो गेम वाले एग्जांपल मैंने दी ना, जैसे वो बंदा होता है, उसकी इतनी पावर होती है, अगर एक गोली उसके बचती है तो पावर कम रह जाती है। तो जिस दिन आप उसको ताने दोगे तो उसकी जो पावर है, उसका प्यार है आपके लिए, वो घटता जाएगा। और जिस दिन वो पूरा ख़त्म हो गया ना, तब वो अपना प्यार किसी और औरत में ढूंढने के लिए बाहर जाएगा। इस बात को आप भी ध्यान में रखिए।
सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।